Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित and I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. I know कुछ बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनके कमेंट्स हैं मैं पढ़ रही हूँ, जिसे पढ़ के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. टू बी ऑनेस्ट मैं इस सेम सिचुएशन से ना एक बार नहीं दो बार नहीं काफी बार गुजर चुकी हूँ. तो मुझे भी पता है या मैं आपकी वो सिचुएशन ना फेस कर सकती हूँ या फील कर सकती हूँ कि कैसा लगता है. उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मतलब बस सब खत्म, अभी क्या करना है. क्योंकि परसों देखो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, कल केवीएस का रिजल्ट आया है. तो उसके बाद से ही जिनका दोनों में ही नहीं आया, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनका बीपीएससी में आ गया केवीएस में नहीं आया, जिनका केवीएस में आ गया बीपीएससी में नहीं आया, दैट्स फाइन कि हाँ एक में उनको है होप कि चलो एक में तो है. बट जिन बच्चों का दोनों में ही नहीं रहा आया और वो बिल्कुल पॉइंट से रह गए हैं, तो आप ऐसे कॉमेंट कर रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. मैं समझ सकती हूँ, मतलब जिन बच्चों का 144.33 133.62 पे रह गए हैं बिल्कुल मार्जिन से. इवन आप लोग सुसाइड करने तक का भी बात लिख रहे हो. मतलब एज जो है अभी अगले साल 30 हो जाएगी, एग्जाम कैसे देंगे, सब ऐसा लग रहा है खत्म हो गया. पेरेंट्स ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, मैं उनको फेस नहीं कर पा रही. देखो थोड़ा टाइम ऐसा लगेगा, अपने आप को टाइम दो. 5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर ऐसा लगता है तो अपने आप को टाइम दो. कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उम्मीद थी, बुरा लग रहा है, फाइन. बट सुसाइड वाली चीजें या फिर आगे कुछ ना करने वाली चीजें ये मत सोचो. जो भी एग्जाम आपके हाथ में है आप दो, तैयारी करो. देखो ऐसा तो है नहीं कि इनके अलावा कोई और एग्जाम नहीं थे, जरूर होंगे. आप आगे भी एग्जाम दो, अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, जरूर होगा कभी ना कभी तो. देखो जरूर होगा, पीछे पड़ जाओ बस एग्जाम्स की, किसी ना किसी एग्जाम को तो देखो आपकी सुननी पड़ेगी. ठीक है, तो इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मत करो. मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ मैं हर इंडिविजुअली कमेंट का रिप्लाई करूँ या टेलीग्राम पर जवाब दूँ, ठीक है. बट अभी देखो नहीं हो पा रहा है. आपको पता है मैं वर्क भी करती हूँ, 9 to 7 मेरी जॉब है, जहाँ 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है, उसके साथ यूट्यूब देखना होता है और उसके साथ ये प्रिपरेशन एंड ऑल सारी चीजें चली रही थी. तो बीपीएस केवीएस के रिजल्ट, बीपीएससी केवीएस के रिजल्ट जब से आए हैं तो टेलीग्राम पे लगातार कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही. पर यूट्यूब पे जो भी आप कमेंट्स कर रहे हो मैं पढ़ जरूर रही हूँ, ठीक है. तो उनको ना पढ़ के बहुत बुरा लग रहा है, तो ऐसे मत करो. देखो मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे से फील कर चुकी हूँ. बट यही टाइम है कि यही टाइम पे आप ऊपर उठ सकते हो या फिर आप नीचे गिर सकते हो. तो अभी ना ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो. आप एज अ फेलियर अपनी लाइफ जीना चाहते हो या फिर एक सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए कि हाँ एटलीस्ट मैंने ट्राई करा. देखो हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों ने ट्राई करा. तो बुरा लगेगा, रो लो, सब कर लो, अपने आसपास वालों से चीजें शेयर करो, बट सुसाइड एंड ऑल ये चीजें नहीं, ठीक है. थोड़ा सा इन चीजों को साइड करो. भगवान ने अगर एक चीज ली है तो जरूर आपके लिए बहुत अच्छा लिखा होगा और बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली. इस चीज पे ट्रस्ट करके देखो. देखो मैं अभी बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे होगे ना, आपको लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, ठीक है, फील करना मुश्किल है. बट ये चीज से ना मैं गुजर चुकी हूँ, ठीक है. ऐसा लगता है कि मतलब बस सब खत्म, कुछ नहीं रह गया, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं. बट इस टाइम को थोड़ा सा जाने दो. बाद में जब चीजें आपके फेवर में आनी स्टार्ट होंगी ना तो आपको लगेगा यही यही वो टाइम था जिसके लिए आपने स्ट्रगल करा है और रिजल्ट मिलेगा. बट आपको हार नहीं माननी. देखो अगर आपने हार मान ली, सब खत्म कर दिया, फिर तो कोई है ही नहीं दिक्कत. किस चीज का गिल्ट लोगे जब आपने ट्राई नहीं करा. बट आपने ट्राई करा और तब भी नहीं हुआ तो बुरा तो लगेगा ही. अभी देख लो हमें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने से वेट कर रहे हैं. 8 महीने, लोगों के पूरा पूरा साल वेट खराब हो गया जिन्होंने केवीएस का तैयारी करी होगी या केवीएस के लिए अपना टाइम दिया. इवन मैंने ये भी कमेंट पढ़ा है कि केवीएस के लिए जॉब छोड़ दी, तो कितना बुरा फेस होगा. बट यही टाइम है कि आपको दोबारा से उठ के तैयारी करनी है. 4 साल बाद केवीएस की वैकेंसी आई थी, 2 साल में आती थी पहले, 2 साल में आएगी. अब DSSB का आपके पास मौका है, DSSB की आएंगी, EMRS के आपके पास है, आप भरो, तैयारी करो, जहां पर दे सकते हो दो, बट ऐसे हार मान के मत बैठो, ठीक है. एंड सेकंड चीज, सॉरी कि मैं अभी रिप्लाई वगैरह नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी मैं भी ना हर तरफ से बहुत ज्यादा पजल हो गई हूँ. परसों बीपीएससी का रिजल्ट, कल केवीएस का रिजल्ट, तो सारे रिलेटिव्स का, स्पेशली जिनको ज्यादा चुल होती है जानने की, कॉल आ रहे हैं, फ्रेंड्स के आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं. फिर इसके बाद ही आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी ने 20 तारीख से यानी कि आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है. परसों रिजल्ट दिया है और आज से वेरिफिकेशन स्टार्ट है. और जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना वो 21 अक्टूबर को है, यानी कि कल, ठीक है. कल मेरे को बिहार पहुंचना जरूरी है और मैं आज यहाँ पे 20 तारीख को दिल्ली में बैठी हूँ. अभी मेरे को ना खुद भी नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाना है, इवन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं. जैसे जो बीपीएससी की साइट से वाटरमार्क वाले डाउनलोड करने थे, मुझे वो भी नहीं पता था, ठीक है.
मैंने आज की ट्रेन भी करवाई थी कि जाते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करूं। मतलब कल रिजल्ट आया है, परसों रिजल्ट आया है और आज निकलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स का कुछ नहीं पता, क्या क्या चीजें लेके जानी है वो नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 11th-12th वालों में शायद ऐसा हुआ है ना कि 2 हफ्तों के लिए उन्होंने वहीं रख लिया। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको उन्होंने डाइट अलॉट कर दी, वो वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना पीना सब कुछ। तो ये सब कैसे होगा चीजें, तो मैं भी अभी बहुत ज्यादा पजल हो गई हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे करूं। अभी मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पर मुझे लगा कि आप लोगों को जो आप इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो, बिहार का क्या हुआ, केवीएस का क्या हुआ, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सीरियसली मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अभी बस मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट जैसी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली करूंगी। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों को इतना कंसर्न है। और जिनका नहीं हुआ, सॉरी टू हियर दैट, बट लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है और अभी मेरे को जाना है। मतलब कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुझे नहीं पता। अभी जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 20 तारीख को, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज आप लोग ये बता देना कि ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे 21 का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 को ना करा के बाद में करा ले, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज तो सारी पूरी हो चुकी है। और बिहार में देखो अदर स्टेट जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि 24 घंटे का रास्ता दिखा रहा है पूरे पूरे टाइम का। और एज यू नो मेरे पापा नहीं है, अकेले ही जाना है, सारी चीजें मैनेज करनी है, खुद देखना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। इस वजह से मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रही। बट आप लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो कि अभी तो नहीं, क्यों बताएंगी, क्या रिजल्ट आया है, आप क्यों जवाब देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गिव मी सम टाइम, सारी चीजें अच्छी होंगी। और आप लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, रो लो, 5-10 दिन ले लो, पर यहाँ से अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा ना, फिर वो इतना अच्छा टाइम आएगा, इस टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपका नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो इंटरव्यू के बाद मैं 0.25 से 0.75 से रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत बुरी चीजें होती हैं। बट अभी यही टाइम है कि अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, गिव अप करना है या ऊपर जाना है, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, और इंटरव्यू के लिए भी टाइम बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करो। और बहुत जो होगा ना, देखो बहुत अच्छा होगा। अभी जितना आपके हाथ में था आपने करा, अभी जो नहीं है वो भगवान पे छोड़ दो। सारी चीजें जो आने वाली चीजें हैं उनको खराब नहीं करना, उनकी तैयारी में लग जाना, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। बायोडेटा फॉर्म वो मैंने बता दिया, आपको मेल आ जाएगी, बायोडेटा फॉर्म आपको मिल जाएंगे। 5 बायोडेटा फॉर्म भर के जाने हैं, सारे फॉर्म सेम भरना, अपनी राइटिंग में करना। और जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा वो भी आपको हो जाएगा, वो भी इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको मेल में ही बता दिए जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा भी क्वेरीज है तो आप प्लीज इस पे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगी कि वो सारे आपके जो है रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी देखो सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का हुआ है, ना सिलेक्शन होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपने एंड तक होप रखी, आपने एंड तक लड़ाई लड़ी, तो आप भी इक्वली ही हकदार हो उस चीज के कि हाँ भाई आपने भी मेहनत करी है, तो अपने आप को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है।